मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। और ये हमारे वीडियो का सेकेंड पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पे, या जैसे ही वीडियो खत्म होगी वहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो पहले जाकर वो वीडियो देखिए ताकि आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि सुधा अपनी सखियों के साथ बाजार गई। ठीक है, वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहते थे। इस उनके लिए ली गई गोलगप्पों के प्लेटों की जो संख्या है वो दही बड़ा के प्लेटों की संख्या, ये चीज़ याद रखना है कि गोलगप्पा के जो प्लेट की संख्या है वो दही बड़ा के प्लेट की संख्या की आधी है। और एक गोलगप्पे का जो प्लेट का कीमत है वो 10 रुपया है, जबकि दही बड़ा की जो कीमत है वो 5 रुपया है। ठीक है, और उन्होंने कुल 60 रुपये खर्च किया। तो बीजीय, व्यंजक और आलेख्य ने इसको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण में भी निकालना है, साथ में क्या करना है, इसका आलेख्य निरूपण भी करना है। तो चलिए जो प्रश्न है उसके हिसाब से सबसे पहले क्या है कि हमको जो वाक्य लिखना पड़ता है, लिखेंगे कि माना गोलगप्पों के प्लेटों की संख्या, माना गोलगप्पे के प्लेट की संख्या, माना गोलगप्पे के प्लेट की संख्या बराबर x, जबकि दही बड़ा क्या है, दही बड़ा के प्लेट की संख्या जो है वो है 22 है। अब चलिए प्रश्न से, तो पहला कंडीशन हमको कहता क्या, पहला कंडीशन क्या कहता, तो गोलगप्पे की जो प्लेट की संख्या है जो x है वो दही बड़ा की आधी है। तो आधा ये है, तो यदि हम इधर 2 लगाते हैं तो समीकरण दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा समीकरण है। पुनः दोबारा कंडीशन कहता है कि गोलगप्पे के जो प्लेट की संख्या है, ठीक है, यानी इसकी जो संख्या है वो जो है की कीमत 10 रुपया, तो 10 गुना x, ऐसा हो जाएगा 5 × 22। अब कहता है टोटल खर्च इन्होंने मिला के खर्च किया 60 रुपये, यानी दोनों को जोड़ दें तो 60 रुपये खर्च आता है। ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब चलिए तो कहता है इसका आलेख्य निरूपण कीजिए। तो अब हमारा जो क्वेश्चन का काम है वो तो हमारा हो चुका है खत्म। अब हमको इसकी सहायता से क्या है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए हमने बगल में आलेख भी ले लिया, लेकिन सबसे पहले इसको हल करना है। तो पहले हम चलेंगे समीकरण 1 से, क्या है, समीकरण 1 से, और इधर हम लोग ले लेंगे समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 2 थोड़ा बड़ा है, इसलिए समीकरण 2 के लिए ज़्यादा जगह, समीकरण 1 के लिए हमने छोटा जगह लिया। जो हमारा समीकरण है वो है x बराबर 22/2, यानी आपका जो भी मान हम रखेंगे वो मान हमारा, यदि हम लेते हैं 22 बराबर 2 तो x का मान कितना हो जाएगा, बुआ 2/2, यानी कट कर मान 1 आ जाएगा। वहीं पे हम यदि हम 22 बराबर 4 लेते हैं तो x बराबर 4/2, यानी कट कर मान कितना, 2 आ जाएगा। तो इसका हम डब्बा बना लें तो क्या आ जाएगा, यानी x बाई, चलिए 2 डब्बा हमने बना लिया, 22 का मान 2 लिया तो x का मान 1, 22 का मान हमने 4 लिया तो x का मान 2 आया है। ठीक है, चलिए वहीं पे यदि समीकरण 2 की बात करें तो यहाँ पे यदि हम 5 कॉमन ले तो हो जाएगा 2x + 22 बराबर 60, यानी इसको काट लें तो 12, तो 2x + 22 बराबर 12, तो 22 बराबर हो जाएगा 12 - 2x। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम ले लेते हैं x का मान, बाई चांस मान ले तो x का मान यदि हम 4 ले लेते हैं, क्या, तो x 22 का मान क्या हो जाएगा, 22 बराबर 12 - 2 × 4, तो कितना, 12 में से 8 गया तो कितना, 4 आ गया। ठीक है, वहीं पे हम यदि हम x का मान 5 ले लें, क्या ले लें, तो 22 बराबर हो जाएगा 12 - 2 × 5, यानी 12 में से 10 गया 2। चलिए तो डब्बा बना लेते हैं, डब्बा हमारा हो गया, हमारा क्या हुआ, x/। चलिए यदि हम x का मान 4 ले तो y का मान भी 4, x का मान हमने लिया 5, तो y का मान हमारा 2 आ गया। ठीक है, हमारा जो समीकरण था वो तो हमारा निकल गया। अब हमको क्या है, इसकी सहायता से आलेख्य निरूपण करना है। तो आइए अब चलते हैं हम लोग आलेख पर। चलिए आलेख के लिए आपको एक ये कोशिश कीजिएगा कि ये जो सारा मैथ्स है वो ग्राफ कॉपी पे बनाएं, और ये जो ग्राफ है वो पेंसिल से बनाएं, क्योंकि हमको तो भाई क्या है, वीडियो में सॉल्व करना है, इसलिए क्या हम पेन की सहायता सॉल्व करें। तो चलिए पहला जो हमारा समीकरण है वो x बराबर 22/2 है। तो पहला दिया है 1,2, यानी x का मान 1 और y का मान 2, यानी यहाँ पे है तो ये बिंदु पर एंटर हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर हो गया। दूसरा है 2,4, यानी x का मान 2, y का मान 4, तो वो इस बिंदु पर है। ठीक है, इस बिंदु पे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिला लेते हैं। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो ये कुछ इस बिंदु से होके जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम लोग सही ढंग से
मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिला लिया। इसका चाहे तो समीकरण में लिख सकते हैं x बराबर 22/2। ठीक है, या आप लास्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा जो हमारा ग्राफ आया था वो कुछ इस टाइप का था। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं छोटा सा, ताकि हमको आइडिया रहे क्या था। x बाई हमारा आया था 4 4 5 2। ठीक है, यानी x का मान 4 तो y का मान भी 4, तो ये लगभग इस जगह पर है। इसके बाद हमारा आया है 5,2, यानी x का मान 5 y का मान 2, यानी वो इस बिंदु पर है। ठीक है, तो ये लगभग हम देखें, ये चाहे तो हम इसको आगे भी क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको बढ़ा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसको हम चाहें तो आगे हम बढ़ा सकते हैं या फिर छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत क्या है, नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग मिला लेते हैं। तो यदि हम इसको मिलाते हैं तो ये कुछ इस टाइप से जाएगा वो, है ना, यानी ये जो है छठा बिंदु पकड़ता है। तो यही हमारा ग्राफ है। लेकिन यदि कहीं प्रश्न इस टाइप का दे देता कि आखिर बताएं कि कितने प्लेट गोलगप्पे थे और कितने प्लेट जो है वो दही बड़ा था, तो इसमें x बाई का मान, तो इसमें क्या होता है, जो ग्राफ जो बना है वो किस बिंदु पर कटा है, तो इसके हिसाब से देखें तो ये बिंदु 3 पर कटा है और इसके हिसाब से देखें तो बिंदु 6 पर कटा है। यानी जो ग्राफ आता है वो आता 3,6। तो ये जो 3 हो जाता है ये गोलगप्पे का मान हो जाता है, जबकि ये जो है ये दही बड़ा का मान आ जाता। परंतु प्रश्न में हमसे ये पूछा नहीं है तो हमको उसके मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर देना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर क्लास 9 की वीडियो पड़ी हुई है और इसके अलावा बायोलॉजी की भी वीडियो पड़ी है, और हम जल्द ही संस्कृत, हिस्ट्री वगैरह सारे सब्जेक्टों का क्या हम वीडियो लाने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि रोमीला क्या है कि एक स्टेशनरी दुकान गई और 2 पेंसिल एवं 3 रबड़ जो है 9 रुपया में खरीद के लाई। ठीक है, सोनाली ने रोमीला के साथ नई प्रकार की जो पेंसिल थी वो और देखा तो उसको ये पसंद आया होगा, तो उसने क्या किया, 4 पेंसिल और 6 रबड़ जो है 18 रुपया में खरीद के लाया, यानी उसका दुगना। तो इस स्थिति में बीजगणितीय आलेख्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। हम पहले से हल कर चुके हैं लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए कारण दोबारा हमको क्या ग्राफ कॉपी में बनाना पड़ रहा है। तो याद रखना है, इस अगर हिसाब से देखें, चलिए सबसे पहले इसको हल ही करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना जो है पेंसिल, या माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, क्योंकि हमको दाम तो पता नहीं है। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर है x रुपया, जबकि एक रबड़ का मूल्य, ठीक है लिख ही लेते हैं, जबकि एक रबड़ का मूल्य जो है वो 22 रुपया है। क्या है, 22 रुपया है। चलिए तो प्रश्न के हिसाब से देखें तो रोमीला क्या खरीदी है, 2 पेंसिल मतलब 2 × x प्लस 3 रबड़, यानी 3 × 22 बराबर 9 रुपया पे की है उसको, दुकानदार को। जबकि जो सोनाली है वो 4 पेंसिल मतलब 4x प्लस 6 रबड़ मतलब 6y बराबर 18 रुपया पे की है उसके लिए। ठीक है, हो गया। अब चलिए, अब कहता है इसका क्या कीजिए, बीजीय व्यंजक ज्ञात करना हमको। ठीक है, चलिए तो हमारा जो प्रश्न का काम है वो खत्म है, तो हमने वो हटा दिया। जब सबसे पहले हम चलते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम चलें, अगर हम यहीं पे बात करें तो देखिए A1/A2 मतलब 2/4 मतलब 1/2 आ रहा है, बराबर 3/6 1/2, 9/18 काटेंगे तो 1/2, देखेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 क्या रहा, बराबर आ रहा है। ये चीज़ हमने क्या है कि इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ जाके क्या आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। यदि प्रश्न कहता है कि यदि कहीं ऐसा दिख जाए कि A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 हो जाए तो जो ग्राफ है वो एक दूसरा पर संपाती हो जाता है। तो पहले ही हमको देख के लग रहा है कि संपाती होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि दोनों को अलग अलग मान रख के क्या है हम अलग करने की कोशिश करेंगे कि कहीं पर जो मान है वो क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए। ठीक है, चलिए तो हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9 है। यदि हम y को छोड़ दें इधर ही तो 9 माइनस 2x हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2x/3। ये समीकरण 1 से हो गया। अब समीकरण 2 में अगर देख लें तो हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 18। यदि हम y को इधर ही छोड़ दें तो हो जाएगा 18 माइनस 4x, तो y बराबर 18 माइनस 4x/6, अलग अलग मान। चलिए तो इसके हिसाब से यदि हम इधर रख दें
कि x बराबर 0, तो टोटल मान 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस 0/3 यानी 9/3 बराबर कितना, 3 आ गया। यदि हम रखते हैं यहाँ पर x बराबर 3 रख दें, क्या रख दें, x बराबर 3 रख दें, तो y बराबर हो जाएगा 9 माइनस 2 6/3 यानी 3/3, तो लगभग 1 मान आ जाएगा। चलिए, तो इसका अगर हम डब्बा बनाएं तो डब्बा बनाएंगे कुछ इस प्रकार का बनेगा हमारा x बाई, यदि हम बाई x का मान 0 लिए तो बाई का मान 3 आया, यदि हम x का मान 3 लिए तो बाई का मान 1 आया। ठीक है, यदि हम इधर की बात करें तो इधर क्या, या इधर हम कोशिश करेंगे अलग मान रखें। हम x का मान रख देते हैं 6, तो बाई का मान कितना गया, 18 माइनस 24/6 यानी -6/6 यानी -1 आ गया। वही हम x का मान रख दें -3, तो कितना हो जाएगा, बाई बराबर 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 12/6 यानी 18 12 30/6, 30/6 कितना, 6×5 30 यानी लगभग मान आ गया 5। ठीक है, इसी का आपको क्या करना है, ख्याल रखना है कि मान जो है हमें हमेशा जो हमको आना चाहिए वो ही है। चलिए, यहाँ पर हम क्या है कि इसका भी अगर डब्बा बना लें x y के अलग अलग मान का, तो x का मान रखें 6 तो y का मान -1 आया है, जबकि अगर x का मान -3 रखें तो यहाँ मान हमारा क्या है, वो 5 आया है। तो अब चलिए हम इसका क्या है, ग्राफीय निरूपण करके दें। तो इसका सबसे पहले क्या है, ग्राफीय निरूपण करेंगे तो सबसे पहले ये हमारे पास समीकरण है, सब इसमें है, समीकरण में है 0,3 यानी x का मान है 0 और y का मान है 3, तो मतलब इस बिंदु पर आ रहा है। दूसरा हमारा x का मान 3, y का मान 1, मतलब इस बिंदु पर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हम इसको देख लेते हैं, हम मिला लेंगे, तो ये जो है लगभग, ठीक है, तो ये लगभग इसी बिंदु पर आएगा। तो और भी देख लेते हैं मान, इधर देखें तो x का मान 6 है, x का मान 6 है और y का मान -1, मतलब इस बिंदु पर है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखें तो दिया है -3, -5 यानी x का मान -3 और y का मान जो है वो है हमारा 5। चलिए, तो x का मान हम यहाँ पे ले लेते हैं, x का मान हो गया हमारा -3 मतलब इधर, और y का मान 5 मतलब इस बिंदु पर है, सॉरी इस बिंदु पर है, ये नहीं हमारा। अब चलिए हम क्या करते हैं, सबको देखिए मिलाइएगा तो एक ही लाइन पर, इसी कारण हमने क्या कि मिलाया उस समय नहीं, और क्योंकि दोनों समीकरण को अगर हम एक साथ भी मिलाएं तो क्या है कि देखते हैं एक ही बिंदु से होके क्या है, दोनों समीकरण गुजर रही है। मतलब हमने आपको बताया था कि यदि कभी ऐसा हो कि a1/a2 बराबर b1/b2, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर कभी मान बराबर आ जाता है तो उसका जो समीकरण होता है यानी उसका जो ग्राफ होता है वो एक दूसरे पर संपाती हो जाते हैं, और ऐसे जो समीकरण होते हैं वो संगत समीकरण होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और जाइए और सबसे पहले क्या है, आप जाके देखिए हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है कि पिता की जो वर्तमान उम्र है अपने पुत्र के उम्र के दुगने से 30 वर्ष अधिक है। तो ऐसा प्रश्न निकालने के लिए सबसे पहले क्या हमको जो पिता की उम्र है उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी मानना पड़ता है कि क्या होगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले निकालेंगे। तो लिख लेंगे कि माना पुत्र की उम्र, क्या है, माना पुत्र की उम्र, माना पुत्र की उम्र जो है मान लेते हैं 1 वर्ष, माना पुत्र की वर्तमान उम्र लिखें ताकि जो अच्छा रहे, क्योंकि प्रश्न में वर्तमान उम्र की बात की गई है। तो इसी के लिए पिता की वर्तमान उम्र, क्योंकि हमको पिता की निकालना है, तो पिता की वर्तमान उम्र, अब पिता की जो वर्तमान उम्र है उसको मान लेते हैं y वर्ष, क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न से हम चलते हैं, प्रश्न के हिसाब से अब पढ़ेंगे हम। तो कहता है कि पिता की वर्तमान उम्र अपने पुत्र के उम्र के दुगने से 3 वर्ष अधिक है, यानी एक तरफ हम y ले लें, एक तरफ हम क्या ले लें, x ले लें, तो कहता है दुगना, यानी दुगना है प्लस 30 अधिक है, यानी पिता है, लेकिन समीकरण को बराबर करने के लिए हम पुत्र की तरफ लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। पुनः हमारा इसी में कहता है 10 वर्ष पश्चात, यानी y में भी 10 वर्ष जोड़ेंगे और x में भी क्या 10 वर्ष जोड़ेंगे। कहता है जो पिता की उम्र है पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी ये 3 गुना, लेकिन इसको समीकरण को बराबर करने के हम इधर लिखते हैं, तो हो जाएगा y + 10 बराबर 3x + 30।
तो y बराबर हो जाएगा 3x प्लस 10 इधर जाएगा तो घटेगा, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमारा क्या है कि जो हमारा जो प्रश्न का काम है वो हो गया खत्म, क्योंकि अब हमको क्या है आलेखीय निरूपण निकालना है। अब आलेखीय निरूपण निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या हमने बीजीय व्यंजक तो निकाल लिया, क्योंकि जो प्रश्न का एक हिस्सा था। हमको क्या है कि इसका मान निकालना पड़ेगा। चलिए बारी बारी से हम क्या है अब मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से सबसे पहले हम चलेंगे समीकरण 1 तरफ चलेंगे, हम समीकरण 1 से एक तरफ हम चलेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या कहता है हमारा y बराबर 2x प्लस 30, समीकरण 2 है हमारा y बराबर 3x प्लस 20। चलिए अब बारी बारी से हम क्या कि मानों को सबसे पहले क्या है रखेंगे। यदि हम रख दें इधर x बराबर -10, तो y बराबर क्या हो जाएगा बुआ 2 इंटू -10 प्लस 30 यानी -20 प्लस 3 यानी हो जाएगा कितना 10। ठीक है, -10 नहीं बल्कि 10, क्योंकि 30 बड़ा है। यदि हम ले लें x बराबर क्या है 0, क्या ले लें x बराबर 0 मान लें, तो y बराबर क्या है तो 0, तो बच जाएगा सिर्फ 30। ठीक है, अब एक डब्बा बना लेते हैं। डब्बा बना के उसमें क्या है हम संख्याओं जो हमको प्राप्त हुई उसको हम लिखेंगे x y। एक बार हमने 0 लिया तो 30 आया, एक बार हमने -10 लिया तो 10 आया। इधर की तरफ देखें तो इधर की तरफ हमको क्या मान हमको थोड़ा अलग रखते हैं। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं इधर x बराबर -10। ठीक है, ये रखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप मान अलग भी रख सकते हैं। तो 3 दहें के 30 यानी -30 प्लस 20 यानी कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। यदि हम इधर रख लें x बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 0 तो कितना हो गया 20, क्योंकि मान सेम भी रखेंगे तो मान क्या ऐसे भी अलग आए, क्योंकि समीकरण ही अलग है, समीकरण सेम तो नहीं है। ठीक है, x y। चलिए इधर हो जाएगा हमने x का मान रखा -10, तो हमको y का मान प्राप्त हुआ -10, x का मान 0 तो y का मान हमको 20 प्राप्त हुआ। अब चलिए हमको तो यहाँ पे आलेख हमको जो है वो तो प्राप्त हो चुका है। अब हमको ये आलेख के मान अभी प्राप्त हुए, लेकिन अभी आलेख हमको प्राप्त नहीं हुए। चलिए अब हम लोग चलते हैं इधर तरफ, ताकि हम क्या है अपना जो आलेख है यानी जो ज्यामितीय निरूपण है उसको हम कर सकें। चलिए तो हमने ग्राफ पे क्या है अंकों को भी निर्धारित हम कर चुके हैं। हमने अंकों क्या है कि 10 पे लिया है। ठीक है, 10-10 के अंतर पे लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण में आप देखिए तो सारे 10-10 20-30 ऐसे आए हैं। तो 10-10 के अंतर पे लेंगे, यदि हम 1 2 3 4 लें तो ग्राफ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो आपकी कॉपी में हटेगा। इसलिए हमने 10 के अंतर पे क्या, यदि आप चाहें तो फिर 5 के अंतर पे भी क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप उससे कम अंक लेते हैं तो ग्राफ जो है वो आपकी कॉपी में हटेगा नहीं, तो आपको जो ग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो आपको जो ग्राफ है वो सही ढंग से आप उसको क्या डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो जो आपको दिया गया है यहाँ पर हमने 10 के अंतर पे लिया वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। चलिए अब चलते हैं, अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो अब ग्राफ का देखिए यहाँ पे 2 समीकरण से प्राप्त हुआ। पहला हमारा -10,10 यानी x का मान -10, x का मान ये x डैश अच्छे, ये x अच्छे, ये y है और ये y डैश। ये आपको ये तो आपको बचपन से पढ़ोगे। तो x का मान -10, x का मान -10 है और y का मान 10 है, मतलब यहाँ पे है। ठीक है, इस बिंदु पे। दूसरा 0,3 यानी 0,30 यानी यहाँ पे है, ये यहाँ पे। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम मैच कर लेंगे। तो ये हम जब इसको मैच करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ये आप चाहें तो समीकरण का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर 2x प्लस 30। ठीक है, आप दूसरे समीकरण की बात करें तो यहाँ पर क्या है हमारा आया है x का मान -10, y का मान -10। x का मान -10 यानी इसमें है, और y का मान भी दिया है कितना -10, मतलब इस बिंदु पर आया है। ठीक है, इसके बाद है 0,20 यानी इसका मान x का मान 0 है, y का मान 20 है, मतलब इस बिंदु पर है। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। इसको यदि हम मैच करेंगे तो ये कुछ इस टाइप का कटेगा। ये मतलब ये भी क्या है प्रतिच्छेदीय। प्रतिच्छेदीय मतलब कहीं ना कहीं से जो ग्राफ है वो एक दूसरे से क्या हो रहा है, कट रहा है। किसी भी बिंदु पर, कोई एक ही बिंदु पर कट रहा है, 2 बिंदु पर कट रहा है। 2 बिंदु पर तो कटने की कोई संभावना होती नहीं है। ज़्यादातर जो ग्राफ होते हैं वो एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, कटते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये इसमें 2 चर वाले क्या है रैखिक समीकरण युग्म। तीन चर वाले तो है नहीं कि जिसमें क्या आपका ग्राफ एक ही जगह पर क्या एक ही बिंदु पर 3 रेखाओं से कटे। तो चाहे तो इसका भी आप समीकरण क्या लिख दें, और y बराबर 3x प्लस 20। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ट्रेन के यानी ट्रेन ए के पहिए का जो पथ समीकरण है वो x + 2y - 4। ठीक है,
तो आप चाहें तो देखते हैं ट्रेन ए बराबर जो समीकरण है हमारा वो है x प्लस 2y-4। ठीक है, तो इसको सुधार लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, ये हमारा है समीकरण एक, या आप चाहें तो इसको सुधार सकते हैं। समीकरण एक है हमारा। पुनः यदि हम ट्रेन बी की बात करें, ट्रेन बी का समीकरण यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस 4y बराबर कितना, सॉरी -12, ये नहीं है, बराबर 0। इसको सुधार ले तो हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर, ये जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो कहता है कि इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करें। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन काम है वो तो हमारा हो गया खत्म। अब हमको क्या है, सिर्फ इसको डायरेक्ट इसको हल करना है। अब हल करने के लिए क्या हम अलग अलग समीकरण को क्या अलग अलग मानों पर सबसे पहले के पुट करके हम रखेंगे। तो चलिए 2 डब्बा इस टाइप को बना लेते हैं, 2 खाना। एक तरफ हम समीकरण 1 को हल करेंगे, ठीक है, एक तरफ हम क्या है समीकरण 2 को हल करेंगे। बारी बारी से हम क्या x तथा y के मानों को हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 4। तो यदि हम x को इधर ही छोड़ दें तो हो जाएगा 4 माइनस 2y हो जाएगा। अब अलग अलग मानों को हम रखें, यदि हम रखें y बराबर, यहाँ पर सबसे पहले हम यदि हम y बराबर 0 रख दें तो x का मान हो जाएगा 4 माइनस यानी 0, तो मतलब 4 आ जाएगा मान प्राप्त हमारा। यदि हम रखें यहाँ पे कि y का मान 2, क्या रखें 2, तो x का मान क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4, मतलब ये हो जाएगा हमारा, यानी 4 में से यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 रखेंगे तो हो जाएगा यानी 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 गया 0, यानी x का मान यहाँ पे 0 आ गया। तो इसका यदि हम डब्बा बना लें तो डब्बा इस टाइप पर अगर हम बनाएं, x y का अलग अलग मान रखें तो एक बार x का मान आया है 4, जब y का मान 0 आया, तो x का मान जब 0 आया है तो y का मान 2 आया। इधर साइड में देखें तो हमारा समीकरण है 2x प्लस 4y बराबर 12। यदि हम x को इधर छोड़ दें तो हो जाएगा 12 माइनस 4y, x का मान हो जाएगा 12 माइनस 4y बटा 2। चलिए बारी बारी से हम मान को क्या करेंगे, यहाँ पर हमको रख के क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यदि हम रखते हैं y बराबर 0 तब तो ये खत्म, तो 12 बटा 2 यानी x का मान हो जाएगा 6 रख सकते हैं। यदि हम y का मान रख दे 2, कितना आ गया, तो 12 में 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, तो 12 में से 8 गया 4, 4 बटा 2 यानी x का मान भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका यदि हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप को बनेगा x y, चलिए y का मान 0 तो x का मान 6 आया है, y का मान 2 तो x का मान 2। देखिए ग्राफ कुछ भी आ सकता है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने ग्राफ के मान को क्या रखा है। ऐसा नहीं कि आपके जो आंसर वो आपके बुक से मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ पर मान कुछ अलग होगा, हमने मान क्या है कुछ अलग रखा है। तो चलिए अब इसका क्या है ग्राफीय निरूपण हम करते हैं। चलिए ग्राफीय निरूपण के लिए सबसे पहला जो हमारा समीकरण दिया है 4,0, मतलब x का मान, ये तो x सच हो गया, ये x डैश सच है, ये y है, ये y डैश, ये आपको पता है बट फिर भी थोड़ा सा। चलिए तो x का मान 4, x का मान 4 है और y का मान 0 है, मतलब इसी अक्ष पर है। ठीक है, दूसरा है x का मान 0 है, y का मान 2 है, मतलब यहाँ पे है। आप चाहें सबसे पहले क्या करें, हम इसको हम मैच कर लेंगे। ठीक है, मैच कर लेंगे तो बिल्कुल आसानी हो जाएगा। हमारा पहला समीकरण भी क्या है, हम उसको देख लेंगे कि हमारा जो पहला समीकरण है उसका लाइन किधर की ओर जा रहा है। चलिए तो इसको हम मैच कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद इसका समीकरण चाहे तो आप लिख सकते हैं x प्लस 2y बराबर 4। दूसरा समीकरण अगर आप देखें तो यहाँ पर दिया है 6,0, यानी x का मान 6 है और जो हमारा y का मान 0 है, तो मतलब इसी बिंदु पर है। इसके बाद है हमारा 2,2, यानी x का मान भी 2, y का मान भी 2, मतलब इस बिंदु पर है। तो इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ये बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिल रही है और एक दूसरे के क्या है एकदम दूर जा रहे हैं। मतलब क्या है, ये एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है, लेकिन एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं हो रहे। इसका चाहे तो समीकरण लिख सकते हैं 2x प्लस 4y बराबर 12, ये इसका समीकरण है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को खुद से भी बना सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ठीक है, तो बिल्कुल आप बनाइए। अगर आपसे नहीं बनता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ जाके हमें क्या कर सकते हैं, वो प्रश्न भेज के आप अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि एक व्यक्ति ए है, ठीक है, बिंदु 0,3। तो सबसे पहले 0,0 यानी एक्स पर 0 है, वाई का मान 3 मतलब यहाँ पे 0,3 है। फिर 1,3 यानी एक्स का मान 1 है, वाई का मान 3 है मतलब इस बिंदु पर है। तो इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन है, इनसे मिला लीजिएगा। तो ठीक है, कहता है कि जो बी व्यक्ति है वो कहता है 0,4 यानी एक्स का मान 0, वाई का मान 4 है मतलब इस बिंदु पर है। उसके बाद कहता है 1,5 एक्स का मान 1 है और इसका मान 5 है। तो इसको देखें तो बिल्कुल ये इस लाइन पे क्या है, कट मारता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। तो कहता है कि मिलाने वाली राह पर टहलता है, मतलब मिलाने वाली राह मतलब इसी राह पर क्या है, टहल रहा है। इस कथन का ज्यामितीय निरूपण के, तो हाँ इसका ज्यामितीय, लेकिन यदि कह देता कि इसका क्या है समीकरण लिखें, क्या लिखें, समीकरण लिखें, तो आप चाहते तो क्या इसका समीकरण भी क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। चलिए तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।